तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन या एनसीआरटीसी से रिलेटेड, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है डीपीआर फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रैपिड रेल बिटवीन गुरुग्राम, फरीदाबाद एंड नोएडा। 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है और देखा जाए तो ये तीसरा प्रोग्रेसिंग आरआरटीएस है। दिल्ली मेरठ ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ओपन अप हो चुका है, एक स्टेशन छोड़े तो वैसे ओपन अप ही है। इसके अलावा जो अलवर का आरआरटीएस है उस पर ग्राउंड पे ही काम शुरू हो चुका है और अब ये तीसरा जो है ये फरीदाबाद और नोएडा को कनेक्ट करने वाला आरआरटीएस जल्द ही बनने पे है। तो दोस्तों डीपीआर कंप्लीट होने का मतलब अब ये है कि अप्रूवल्स के लिए जाएगा, चीजें जो है चेक की जाएगी और सब चीजें सही होती है, फंडिंग एलोकेट हो जाती है तो इसके टेंडर निकल कर काम शुरू हो सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से लाइन जो है वो इफको चौक पे ओरिजिनेट करेगी और बाद में दिल्ली बावल आरआरटीएस जो फ्यूचर में बनेगा उसके साथ भी कनेक्शन बनाएगी, जिसके बाद में ईस्टवर्ड जाते हुए फरीदाबाद के बाटा चौक और नोएडा सेक्टर 142 में होते हुए सूरजपुर के अंदर कंप्लीट होगी ग्रेटर नोएडा में। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली हावड़ा रेल रूट से रिलेटेड, जहां पर ट्रेन ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने कहा है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे 3rd and 4th लाइंस बिटवीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एंड झझा। तो ये 400 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो रेल इंफ्रा को स्ट्रेंथन करेगा। ये जो रूट है यहाँ पे फ्रेट पैसेंजर दोनों टाइप का लोड बहुत ज्यादा है। ये रूट जो है दिल्ली हावड़ा ये बहुत बार बिहार में से भी गुजरता है, वहां पे भी क्राउडिंग काफी होती है और इसके लिए यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत थी। 17,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। इसके वजह से यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दानापुर, फतुआ, बख्तियारपुर, पुरनखा, कियोल, झाझा इन सब रीजन्स के अंदर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट से जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फॉर द कैपिटल, जहाँ पर 2 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स भी बनाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लांट्स वैसे है, साथ साथ 2 बायोगैस प्लांट्स दिसंबर 2028 तक भी बनाए जाने वाले ऐसे इन्होंने कहा है। और दिल्ली एडिशनली 7,750 टन ऑफ कचरा वेस्ट मैनेज कर सके इसके लिए ये प्लांट्स बनाए जाने वाले हैं। सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत दोस्तों कई शहरों के डंप यार्ड्स अभी ओवर कैपेसिटी है, इसलिए कई जगहों पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को बनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत दिल्ली भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। अगली खबर दोस्तों फिर से नई दिल्ली से, जहां पर मेडिकल एजुकेशन को भारत में बढ़ाने के लिए डिसाइड किया गया कि जो अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर पीपीपी मॉडल पर सरकार जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस बनाएगी। इसका मतलब ये कि प्राइवेट कंपनीज भी जो है फंड करेगी मेडिकल कॉलेजेस को बनाने के लिए, गवर्नमेंट इसके अंदर बैकिंग देगी और बाद में जो है यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनेगा जो जनरली मेडिकल कॉलेजेस के साथ में होता ही है, जहाँ पे 30% कॉस्ट सरकार का होगा, 25% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पहले 5 साल के लिए सरकार देगी और बाद में ऑब्वियसली ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरह चलेगा जिसके अंदर ऑब्वियसली सरकारी सीट्स भी होगी। तो इसकी वजह से होगा ये कि सरकार खुद के जेब से एम्स लेवल के हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा भी नहीं आएगा और ज्यादा हॉस्पिटल्स कैसे बन जाएंगे। मेनली यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट जो है झारखंड के अंदर गीरत, धनबाद, जामताड़ा, कुंती इन रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमसई में, यूपी में बागपत, मैनपुरी, हथरास, कसगंज, माहोबा, हमीरपुर इन रीजन्स के अंदर सोचा जा रहा है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो जोजो सोनी पूछते हैं आफ्टर करंट बुलेट ट्रेन व्हिच विल बी द नेक्स्ट ट्रैक एंड दैट विल स्टार्ट, विल गवर्नमेंट स्टार्ट ऑन 1 or more tracks simultaneously, also how long they will take। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब कोई भी अभी नहीं दे सकता। इनफैक्ट खुद जो एनएचआर सेल है वो भी एक्यूरेटली इसका जवाब दे नहीं सकती। हालांकि तैयारी बहुत सारे जगहों पे चल रही है। दिल्ली तक का सर्वे जो है वो किया जा चुका है, अहमदाबाद के आगे बनारस तक का सर्वे हो चुका है, साउथ में भी जो है ट्रेन के लिए काम जो है अच्छे से किया जा रहा है और प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है। देखो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये 2 चीजों से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। पहली बात प्रायोरिटी, दूसरी बात फंडिंग। प्रोजेक्ट महंगा है तो सरकार की उस समय पे इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, कर्ज कितने हैं, क्या हमें जिस तरीके से फर्स्ट बुलेट ट्रेन के लिए बहुत अच्छे रेट पे फंड मिल पाया वैसा फंड कहाँ से मिल जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो हम बजटरी फंडिंग नहीं कर सकते, यानी सरकार का जो टैक्स इनकम है उसमें से सीधा फंड नहीं किया जा सकता है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली डेट हो गया, बॉन्ड इश्यूज हो गए, कई जगहों से लोन लेना हो गया, ये सब चीजें इसको फंड करती है मोस्ट केसेस में। तो यहाँ पर इसके लिए ये सब चीजें कैलकुलेट करके प्रायोरिटी डिसाइड होगी। अगर यहाँ पे मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, एक वेल थॉट ओपिनियन के हिसाब से, तो अहमदाबाद टू दिल्ली जो है एक बहुत ज्यादा इजी ऑप्शन हो सकता है, एक बहुत अच्छे क्राउड और अच्छे पॉपुलेशन को होस्ट करने वाले लाइन को बनाने के लिए, क्योंकि लैंड बीच में सस्ता है, फ्लैट है, जो डिफिकल्ट टेरेन है महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर का वो इजीली बाईपास हो चुका है पहले वाले लाइन के साथ में। तो दिल्ली तक का स्ट्रेचिंग जो है वो सबसे पहले बन सकता है। लेकिन इसके बाद में अगर साइमल्टेनियस काम एनएचआर सेल करती है तो आपको जो है प्रायोरिटी रूट्स जो साउथ में चाहे हो गए, मुंबई, पुणे, हैदराबाद हो गया, ये सब टाइप के रूट्स जो आपको देखने मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन रूट्स पे कभी काम होगा नहीं, अगर चीजें सही चलती रही तो एनएचआर सेल पे काम करेगी। प्रधानमंत्री भी कई स्पीचेस में दूसरे बुलेट ट्रेन लाइन्स के बारे में एक्यूरेटली बोल चुके हैं। तो ये बननी ही है, स्पेकुलेशंस नहीं है। कब, कहा, कैसे, किसके पैसे से कब, ये चीजें जो है आंसर होना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।